दोस्तों अभी अभी बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या सारे स्टेट बोर्ड से रिजल्ट आए हुए हैं। बहुत से बच्चे काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं, जितना लेकर के आए उनको लगता है कि मुझे ज़्यादा लाना चाहिए था, मैं कम लेकर के आया हूँ। बहुत जगह मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे को कम मार्क्स भी आता है तो सेटिस्फाइड होते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि 99 भी आ गया तो उनको लगता है कि 1% कम क्यों आया, इसे 100% आना चाहिए था। दोस्तों जिंदगी मार्क्स नहीं है। सबसे पहले हमको ये चीज सोचने का है, जिंदगी में मार्क्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है। मेन चीज होता है नॉलेज। मेन चीज होता है कि आपकी समझने की शक्ति कितनी है, आपकी सोचने की शक्ति कितनी है, आप चीजों को नए तरीके से कैसे देखते हो। जब मैं अपना 10th का बोर्ड दिया था, मेरे पापा को लगता था कि बेटा काफी अच्छा पढ़ाई करने वाला है। बोर्ड का रिजल्ट आया 59%। मेरे पापा बोले 1% से ही तुम्हारा फर्स्ट क्लास गया है ना, लेकिन तू पास तो कर गया। उस जमाने में 1000 रुपए की हीरो साइकिल हुआ करती थी, उन्होंने मुझे हीरो साइकिल खरीद करके दिया। 12वीं में जब मैं वापस बोर्ड देने को गया तो मुझे लगा कि मुझे मेहनत और ज्यादा करने की है, लेकिन मैं उस टाइम में मेहनत के जगह पे डेविएट करना शुरू कर दिया। और डेविएट करने से क्या हुआ कि जब मेरा रिजल्ट आया 51% मार्क्स थे। मेरे कॉलेज में 700 बच्चे हुआ करते थे 12वीं में, ऑलमोस्ट 350 पास किए थे। मेरे पापा मेरे साथ रिजल्ट देखने के लिए गए, 51% मार्क्स। उनका पहला रिएक्शन था, बेटा तुम्हारे 50% बच्चे फेल कर गए हैं, उसमें तुम पास किए हो, 51% मार्क्स लाए हो, ये मेरे लिए गर्व की बात है, तुमने मेरा इज्जत रख लिया। अगर तुम फेल कर जाते तो लोग मुझे क्या करते। और आप बिलीव नहीं करोगे कि वह मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था। उसके बाद में मैंने कसम खा लिया कि मुझे डेविएट नहीं करने का है, मुझे अपने बल पे पढ़ाई करने का है। और मैं पढ़ाई करते करते ग्रेजुएशन पास किया, बीएससी किया, जहाँ 64% मार्क्स आए। उस जमाने में 64% लाना ग्रेजुएशन में टॉप जॉब हुआ करता था। एमबीए करने के लिए गया, वापस से 65% मार्क्स आए और मैं वहां से अपने बल पे खड़ा होता हुआ नौकरी करना शुरू किया और 20 साल तक मैं काम करता रहा। दोस्तों जब एक पेरेंट बच्चे को बेटर वे में मोटिवेट करता है तो वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा कुछ करके लेकर के आता है। लेकिन जब आप उसको हैमरिंग करोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इतना क्यों नहीं लाया, तो उसको यह लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे पीठ के पीछे खड़े नहीं है, वो मुझे साथ नहीं दे रहे हैं। और उस केस में उसके अंदर निगेटिविटी आती है, और जब निगेटिविटी आती है तो वह सोचता है कि अरे जो लाऊंगा चलेगा, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 364 डेज मेरा है। वन डे मेरे पेरेंट्स का है, जब रिजल्ट आएगी और मुझे डांट पड़ेगी, कल से सब चीज नॉर्मल हो जाएगी। मैं अपने लाइफ में एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक बच्चे के ऊपर मैं काम कर रहा था और जो नॉर्मल उसकी मार्क्स आ रही थी वो 75-80 के बीच में मूव कर रहा था। एक बार हम लोगों ने प्लान किया कि तुम्हें 93-95 ऐसे मार्क्स लाने का है, और बच्चा रोना शुरू कर देता है कि इतना बड़ा गैप मैं नहीं कवर कर सकता। हमें भी रियलाइज हुआ कि ये अनरियलिस्टिक डिमांड है, हमें ये डिमांड नहीं करनी चाहिए। हम उस टॉपिक को वहीं खत्म कर दिए। 7 डेज के बाद में हम दोनों वापस बैठे हुए थे और हमारा ये चीज था कि आप लास्ट एग्जाम में 78-80% लेकर के आए हो, इस एग्जाम जो अभी टर्म एग्जाम होने वाला है, बिकॉज हर 3 मंथ्स में टर्म एग्जाम होता है, आप 82% मार्क्स लेकर के आ सकते हो क्या? यू हैव टू ग्रो ओनली बाय 2%। कैन यू डू दिस? एंड रिप्लाई था यस आई कैन डू दिस। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि फर्स्ट टर्म में 83% मार्क्स आते हैं। अब क्या होता है कि बच्चे की जो इंतु होती है वो टॉप पे आ जाती है कि अरे मेरे को टारगेट 82 दिया गया था और मेरे को 83% मार्क्स आए हैं। हम नेक्स्ट टारगेट सेट करते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 85%। कैन यू डू दिस? यस आई कैन डू दिस। और जब हाफ ईयरली एग्जाम होती है तो डॉट 85% मार्क्स आते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि 6 मंथ्स में 5% का ग्रोथ आ चुका है और हम दोनों हैप्पीली डांस कर रहे थे कि यस व्हाटएवर यू डिसाइडेड यू अचीव्ड दैट। थर्ड सेमेस्टर के लिए, मींस थर्ड जो एग्जाम होने वाली थी इंटरनल एग्जाम, उसके लिए हम लोगों ने बोला कि अभी कितना लेकर के आओगे। बच्चे का सामने से रिप्लाई आता है 90%। मैंने बोला
कि अगर आप 90 नहीं भी लाते हो, इवन इफ यू अचीव 87%, आई एम मोर देन हैप्पी। और आप बिलीव नहीं करोगे, रिजल्ट 90% ही आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के दिमाग में वो ट्यून कर चुका था कि मुझे 90 से नीचे नहीं लाने का है। नाउ आई एम एजुकेटेड, आई एम कैपेबल। और मैं जब बाकी बच्चे कर रहे हैं, अगर हम नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं डिरेल्ड थे। सो हमने अपने आप को पूरा का पूरा लाइन लेंथ बैठा लिया है, हमें अचीव करने का है। और फाइनली जब बोर्ड एग्जाम की टाइम आती है, तो मैंने सामने से बताया कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है, जिस वे में आप तैयारी कर रहे हो, यू विल अचीव 93 to 95% मार्क्स, और बच्चे को 94% मार्क्स आता है, जबकि सारा पेपर का एग्जाम हो चुका होता है। तो दोस्तों, अगर लगता है कि आप बच्चे पे प्रेशर डाल रहे हो, अनड्यू प्रेशर डाल रहे हो, जो आप समझते हो कि आपका ड्यू प्रेशर है कि तुमको इतना ही लेकर के आना है, तो आप इसको एक क्लास का एग्जामिनेशन, क्लास का रिजल्ट ना सोचते हुए, अगर आप एक बिजनेस का प्लान समझ लो, ये मेरा 2 इयर्स का प्लान है, जहां मुझे मेरे टारगेट को 90, 95 और 100% अचीव करने का है, लेकिन मैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाऊंगा, जहां मैं टुकड़े टुकड़े में उसको अचीव करना शुरू करूंगा, सो दैट जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा वो मेरा फाइनल गोल होएगा और मेरे गोल का अचीवमेंट होएगा। तो इस तरह से अगर आप टुकड़े टुकड़े में बांट करके आप असाइनमेंट देना शुरू करते हैं, उसके ऊपर में काम करना शुरू करते हैं, तो आप बिलीव करो, आपको आपके बच्चे को कभी यह नहीं कहना पड़ेगा कि तू कितना लेकर के आएगा। वह सामने से बोलेगा, पापा मैं आपके लिए इतना लेकर के आऊंगा, आप मुझे क्या देते हो मुझे बताओ। और एक बार्गेन मोड होना चाहिए कि बेटा अगर तू आज 80 ला रहा है, 82 लाएगा, अगर मैं तुमको मिठाई खिलाऊंगा, तू 85 लाएगा, मैं तेरे को मूवी दिखाऊंगा, 90 लेकर के आएगा, मैं बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाऊंगा। हर ऑब्जेक्टिव का जो अचीवमेंट है, उसके साथ में आप रिवार्ड डालो, और जब आप रिवार्ड डालोगे तो हर कोई मोटिवेटेड फील करेगा। जैसे आपको ऑफिस में होता है कि अगर तुम टारगेट इतना परसेंट करोगे तो इतना इंसेंटिव देंगे, इतना करोगे तो इतना इंसेंटिव देंगे, इतना कर लोगे प्रमोशन दे देंगे, ठीक है। सेम वे में अगर बच्चे को आप रिवार्ड देना शुरू करते हो, तो आप बिलीव करो कि आपको डिमांड नहीं करना पड़ेगा, आपके सामने से चल के सक्सेस आएगी, बच्चा हैप्पियर रहेगा, और आप हमेशा फील करोगे कि अरे यार, मैं तो बहुत कम समय देकर के भी बच्चों से बहुत ज़्यादा आउटपुट ले लेता हूँ। और ज़िंदगी की सच्चाई यही है, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम लोगों को मोटिवेट करने में मदद कर सकें। आज के लिए इतना ही।